कंपनी अंकेशक के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर, पार्ट 1। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की विभिन्न धाराओं एवं उपधाराओं के अंतर्गत कंपनी सचिव के अनेक कर्तव्यों का उल्लेख है, जो इस प्रकार है। पहला, विशेष मामलों की जांच पड़ताल करना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(1) के अनुसार कंपनी अंकेशक को जिन मामलों की जांच पड़ताल करनी चाहिए वो इस प्रकार है। पहला, प्रतिभूतियों के आधार पर दिए गए ऋण एवं अग्रिम सुरक्षित है या नहीं, साथ ही ये सदस्यों के हित में है या नहीं। क्या व्यक्तिगत खर्चे रेवेन्यू खाते में दर्शाए गए हैं? क्या कंपनी द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम जमा की तरह दर्शाए गए हैं? क्या कंपनी की पुस्तकों में दर्शाए गए लेन देन कंपनी के विरुद्ध तो नहीं है? यदि कंपनी एक विनियोग कंपनी है अथवा बैंकिंग कंपनी है, तो क्या उसकी संपत्तियों का वह भाग जो अंशों, ऋण पत्रों अथवा अन्य प्रतिभूतियों में है, उनके क्रय मूल्य से कम पर बेचा गया है? जहां कंपनी की पुस्तकों एवं प्रपत्रों में यह उल्लेख है कि अंशों का आवंटन नकद हुआ है, तो क्या ऐसे आवंटन की राशि वास्तव में नकद प्राप्त कर ली गई है? और कोई भी राशि वास्तव में यदि नकद प्राप्त नहीं की गई है, तो क्या जो स्थिति लेखा पुस्तकों एवं चिट्ठे में दर्शाई गई है वह ठीक, नियमित एवं विश्वसनीय है? दूसरा, कंपनी के सदस्यों की रिपोर्ट देना। धारा 143(2) के अनुसार कंपनी अंकेशक का यह कर्तव्य है कि वह जांचे गए खातों, लाभ हानि खाते, चिट्ठे एवं अन्य प्रपत्रों के संबंध में जो चिट्ठे या लाभ हानि खाते के साथ एनक्लोज किए गए हैं, उनकी रिपोर्ट सदस्यों को देगा। यहाँ यह आवश्यक है कि अंकेशक की नियुक्ति भले ही संचालकों या केंद्र सरकार द्वारा की गई हो, उसे अपनी रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को ही देनी होती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रत्येक सदस्य को रिपोर्ट की प्रति भेजी जाए। यदि उसने अपना प्रतिवेदन अपने हस्ताक्षर करके कंपनी सचिव को प्रस्तुत कर दिया है, तो यह माना जाएगा कि अंकेशक ने अपनी रिपोर्ट सभी सदस्यों को प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में कुछ सूचनाओं का उल्लेख करना। धारा 143(3) के अनुसार कंपनी अंकेशक का कर्तव्य है कि वह अपनी रिपोर्ट में कुछ बातों का उल्लेख करे, जो कि इस प्रकार है कि पहला, उसे वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए अथवा नहीं जो उसकी जानकारी एवं विश्वास में अंकेषण के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो। दूसरा, उसकी राय में कंपनी अधिनियम के अनुसार रखी जाने वाली उचित लेखा पुस्तकें कंपनी द्वारा रखी गई है या नहीं। तीसरा, जिन शाखाओं के लेखों का अंकेषण उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति ने किया है, तो उनके अंकेषण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है अथवा नहीं। यदि हाँ, तो उसने अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय किस प्रकार प्रयोग किया। चौथा, कंपनी का लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा कंपनी अधिनियम के अनुसार बनाए गए हैं। एवं पांचवा, उसकी राय में लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा संदर्भित अंकेषण स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं। यदि अंकेशक इन सभी बातों के उत्तर नकारात्मक पाता है, तो उसे अपनी रिपोर्ट में इनके कारणों का स्पष्ट रूप से अवश्य उल्लेख करना होगा। चौथा है केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन। धारा 143(4) के अनुसार केंद्रीय सरकार को अधिकृत किया गया है कि वह अपने किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा आदेश में उल्लेखित कंपनियों के संबंध में निर्देश दे सकती है कि वह
उस आदेश में बताए गए बिंदुओं पर विशेष विवरण प्रस्तुत करें। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने आदेश दिया है कि जो किसी एक या अधिक गतिविधियों में लगी कंपनियों पर लागू है, निर्माणी, खनन या विधियन, पूर्ति अथवा सेवाएं प्रदान करने वाली, वित्त, विनियोग, चिट फंड, निधि अथवा पारस्परिक सहयोग का व्यवसाय करने वाली समितियां। इस आदेश के अंतर्गत यदि कोई अंकेशक इन कंपनियों में से किसी का अंकेषण कर रहा है तो उसे आदेश में उल्लेखित बातों पर भी जांच करके जांच संबंधी तथ्यों का अपने प्रतिवेदन में रिपोर्ट शामिल करनी होगी। इस प्रकार अंकेशकों को समय समय पर केंद्रीय सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों एवं निर्देशों का पालन करना भी उसका कर्तव्य है। 5वां, अंकेषण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना। धारा 145 के अनुसार अंकेशक का कर्तव्य है कि वह अपने द्वारा तैयार की गई अंकेषण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करे। प्रविवरण पर रिपोर्ट देना। धारा 26 के अनुसार यदि कोई विद्यमान कंपनी प्रविवरण का निर्गमन करती है तो अंकेशक का कर्तव्य है कि उसे प्रविवरण में शामिल करने के लिए इन विषयों पर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। पिछले 5 वर्षों के लाभ अथवा हानि, पिछले वर्ष के अंतिम दिन कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनियों की संपत्तियां एवं दायित्व, प्रविवरण निर्गमित करने के पहले के 5 वर्षों में प्रत्येक श्रेणी के अंशों पर लाभांश की दर एवं यदि कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में कोई लेखे तैयार नहीं किए थे तो उनका विवरण। वैधानिक रिपोर्ट को प्रमाणित करना। इसके अनुसार अंकेशक का कर्तव्य होता है कि कंपनी की वैधानिक रिपोर्ट जिस पर कम से कम 2 संचालकों के हस्ताक्षर होंगे, उसके निम्नलिखित तथ्यों को अंकेशक प्रमाणित करेगा। कंपनी द्वारा आवंटित अंश, आवंटित अंशों पर प्राप्त नकद राशि एवं वैधानिक रिपोर्ट जारी होने के 7 दिन के भीतर पूंजीगत प्राप्तियां एवं भुगतान। अनुसंधानकर्ता को सहयोग। धारा 127 के अनुसार यदि कंपनी के निरीक्षकों द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है तो उसमें निरीक्षकों को सभी प्रकार का सहयोग, जैसे कंपनी की समस्त पुस्तकें, प्रपत्र, सूचनाएं जो उसके पास है, सुरक्षित रखे और उन्हें निरीक्षक को उपलब्ध कराए। ऐच्छिक समापन पर रिपोर्ट देना। धारा 305 के अनुसार कंपनी के ऐच्छिक समापन की दशा में संचालकों द्वारा कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा के साथ दिए जाने वाले लाभ हानि खाते एवं चिट्ठे पर अंकेशक अपनी रिपोर्ट अवश्य प्रस्तुत करें। गैर बैंकिंग कंपनियों की जमाओं के संबंध में रिपोर्ट देना। एक गैर बैंकिंग कंपनी के अंकेशक का कर्तव्य है कि यह जांच करे कि कंपनी ने सार्वजनिक जमाओं के संबंध में सभी आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर दिए हैं अथवा नहीं। इसके अलावा यदि कंपनी ने जनता से जमाएं प्राप्त की है तो अंकेशक का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि कंपनी के द्वारा उन्हें चिट्ठे में जमाओं के रूप में दर्शाया गया है। इसी प्रकार उसे यह भी देखना चाहिए कि रिजर्व बैंक के द्वारा निर्गमित निर्देशों के प्रावधानों का पालन किया गया है अथवा नहीं। धन्यवाद।